आप सभी लोगों का ये माला अर्पण करता हूँ, सभी लोगों के लिए। तो सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए तेज। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार है तो आपके डांगे समाज को ओबीसी की सूची में जोड़ने के लिए आपके जो संगठन ने क्या क्या प्रयास करे? डांगी समाज को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु हमारा संगठन ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ, जो कि पूरे भारत में काम करता है और 14 स्टेटों में भी हमारा समाज रहता है, तो वहाँ पे हम एक ढांचा बना रखा हमने। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा संगठन तैयार है अभी। और सरकार के जो गजट में जोड़ने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं, कई एमएलए और सांसद को लेटर भी लिखे हैं हमने, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही हम आपको डांगी समाज को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे। और राजस्थान में जो सरकार को जो राजस्थान सरकार में ओबीसी सूची में हम हैं, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। इस हेतु वहाँ के जो विधायक हैं उदयलाल डांगी ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे भी लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ से हम प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार में भेजेंगे, तो वो आपको जरूर इस सूची में शामिल करेंगे। धन्यवाद। सर, आज की जो सभा बुलाई गई थी उसका मेन उद्देश्य, और आपको क्या लगता है जो आपने अपनी मांगे करी, क्या वो बीजेपी सरकार पूरा कर पाएंगे? जी, मैं शिवनंदन प्रसाद डांगी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज का दिन जो सभा बुलाई गई उसका मेन उद्देश्य था डांगी समाज को दिल्ली में के मुख्य धारा में जोड़ना। और जब ही जुड़ेगा, जब हम ओबीसी आरक्षण में आएंगे तभी हमारा समाज जुड़ेगा। अभी 40 साल से हमारा समाज पिछड़ते जा रहा है, लेकिन पहली बार ये बीजेपी ऑफिस में हम लोग को बुला करके और समर्थन देने का बात कही, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जब आएंगे पार्टी में, जीतेंगे, तो आपको ज़रूर हम सबसे पहले कार्यक्रम रहेगा आपको समाज को जाति में ओबीसी में जोड़ना। और दूसरी मांगे था कि हमारा एक छात्रावास गरीब बच्चों के लिए बन रहा है, उसमें सहयोग का भी आश्वासन दिया, लेकिन उसका जब ही होगा जब हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी आएगी तो। और हम लोग सब ने एक मत से बताया कि हम लोग साथ देंगे जो पार्टी हमें साथ देगी। धन्यवाद। डांगी समाज जो है वो बहुत ही मेहनती समाज है, और ये कमेरा वर्ग है जो अपने मेहनत करके, अपनी मजदूरी करके ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी जीता है। लेकिन हम लोग दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों से आके परदेसी हैं। पिछले हम 30-40 वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी पार्टियों ने कोई चिन्हित नहीं किया कि डांगी समाज भी यहाँ पे है। बीजेपी पहली राष्ट्रीय पार्टी है जो डांगी समाज को चिन्हित किया है कि डांगी समाज में दिल्ली में रहती है। तो मैं इसलिए बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील यादव जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमें बुला के यहाँ पे प्रेजेंस लिया, हमसे समस्याएं पूछी और उसका निदान करने का भी हमें आश्वासन दिया। डांगी समाज ओबीसी जो केंद्र है, न ही वो केंद्र सरकार में है न ही दिल्ली सरकार में, इसके ऊपर सर आपका क्या कुछ कहना? देखो, हमारी जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति का जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो अगर हमारा डांगी समाज काफ़ी पिछड़ा समाज है और ये अभी ओबीसी समाज में नहीं आता, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अगर दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो हम दिल्ली से उनको प्रस्ताव भेजेंगे कि इस समाज को ओबीसी की कैटेगरी में शामिल करें, और उसी के माध्यम से हम केंद्र में भी इस बात को रखेंगे कि दिल्ली और केंद्र दोनों में ही ये ओबीसी समाज पे आए, जिससे कि इनको जो 27% आरक्षण का और जो ओबीसी समाज के बेनिफिट है उनको मिल सकें। सर, आय निर्मित डांगी समाज निर्मित छात्रावास नजफगढ़ हेतु को क्या सहयोग करेंगे सर? जब सरकार बनेगी तो उसमें हमारे जो सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, और जो भी हमारे विचारधारा के लोग होते हैं, हम उनसे सहयोग करने के लिए बोलते हैं कि भाई जो भी भवन का निर्माण हो या जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए राज्यसभा सांसद का मतलब क्या होता है कि वो कहीं पे भी अपने फंड को लगा सकता है।
तो क्योंकि बीजेपी ओबीसी समाज को साथ लेकर चलती है, तो हमारे बहुत सारे राज्यसभा सांसद हैं, बहुत सारे सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे बोलेंगे कि भाई जिस कोटे में, सांसद कोटे में अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। ओबीसी को लेकर क्या क्या फायदे और मुनाफे हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में होने के? अगर हमारे डांगी समाज केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में होगी और दिल्ली सरकार में भी ओबीसी की सूची में होगी, जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं 10th क्लास में 12th क्लास जो पढ़ाई करते हैं, इसके आगे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमारे को फ़ायदा मिलता है। एडमिशन के से लेके और सरकारी नौकरी से लेके हर चीज़ में हमारे को फ़ायदा मिलता है। अभी हमारे को ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बाकी जब स्टेटों में मिल रहा है हमारे को, लेकिन दिल्ली सरकार में नहीं मिल रहा है हमारे को, और केंद्र सरकार की सूची में भी हमारे को इस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा। और इसके अलावा भी कई ऐसे फ़ायदे हैं जो बच्चों के अलावा भी समाज के हित में काम आते हैं, वो फ़ायदा हमारे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ज़रूर हम एक शामिल हो जाएंगे तो हमारे को फ़ायदा मिलने लग जाएगा, हमारी समाज समृद्ध बनेगी और व्यापारिक स्तर पर भी समृद्ध होगी और शैक्षणिक स्तर पर भी समृद्ध होगी।